देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत और चीन के रिश्ते में पिछले काफी समय से कड़वाहट चल रही है। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कड़वाहट को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 22 जून को राजनयिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन के बीच इस हफ्ते सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत शेड्यूल की गई है। इसमें दोनों ही देश विवादित स्थल से अपनी सेनाओं को पीछे ले जाने पर चर्चा करेंगे। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि पिछले एक महीने में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने लगभग 5 से 6 बार बैठक की है और हर बार शांति से इस मसले को सुलझाने पर चर्चा हुई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान नदी के दक्षिणी तट पर हिंसक झड़प हुई, जो श्योक नदी के साथ अपने संगम से पहले पूर्व पश्चिम दिशा में बहती है। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। साथ ही चीन के 40 से ज्यादा जवानों के या तो घायल या फिर मारे जाने की बात कही गई। इस हिंसक झड़प के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ फोन पर बातचीत की थी। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा था कि चीनी सैनिकों ने सोची समझी और पूर्व नियोजित योजना के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जो सीधे तौर पर लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प का कारण बनी। वहीं चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ झड़प में भारतीय सैनिक 1975 में एक भारतीय गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की रात जब झड़प हुई, उस समय भारतीय जवान चीनी सैनिकों की अपेक्षा में कम थे। सूत्रों की माने तो इनकी संख्या का अनुमान भारतीय सैनिकों की अपेक्षा ज्यादा था, यानी 5 चीनी सैनिकों के मुकाबले 1 भारतीय जवान मौके पर था। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों ने यह भी कहा कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने से पहले थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि घटना के बाद भी दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई थी। इस बातचीत के बाद चीन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को रिहा किया था, जिन्हें झड़प के दौरान चीन ने बंदी बना लिया था। वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। वहीं चीन की इस कायराना हरकत के बाद लगातार भारत में भी मीटिंग्स का दौर जारी है। अब तक कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की है। उस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी शामिल थे। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.